जब हम इस गांव में आए और इस गांव के लोगों को यकीन दिलाया कि आपके गांव में टूरिस्ट आ सकते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो यकीन दिलाने के लिए आपको इस गांव में ज़रूर आना होगा। स्कूल यहाँ से आधा घंटा दूर है और हमारे को बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि कभी बर्फ़ लग जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। हिवारे लागे पुणे दिलड़ू दुहिरे रोणे, हिवारे लागे पुणे दिलड़ू दुहिरे रोणे, संगे जीना संगे मरना सुपने साउगी ढूंढे, संगे जीना संगे मरना सुपने साउगी ढूंढे, जिंदी जानी रे मेले फेरी रस्ते केले, जिंदी जानी रे मेले फेरी रस्ते केले, संगे जीना संगे मरना सुपने साउगी ढूंढे, संगे जीना संगे मरना सुपने साउगी ढूंढे, हिवारे लागे पुणे दिलड़ू दुहिरे रोणे, हिवारे लागे पुणे दिलड़ू दुहिरे रोणे, संगे जीना संगे मरना सुपने साउगी ढूंढे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स का सफ़र जो है वो हिमाचल की यात्रा पर है और यकीन मानिए पहली बार मैंने इस देवभूमि में कदम रखा और कदम रखते ही चारों तरफ से बर्फ़ से मेरा स्वागत हुआ। जो देवभूमि है उत्तराखंड और जो देवभूमि है हिमाचल, उसकी कई विशेषताएं हैं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता है हिमालय, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के लोग, तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है दोनों की जो मिलती है वो है देवभूमि। तो यहाँ आकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही प्रदेश में घूम रहा हूँ, अपने ही जो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और जो पिथौरागढ़, कुमाऊं के इलाके हैं वहाँ घूम रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी और राज्य में हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक सब चीज़ें वैसे ही मिलती जुलती हैं। हम देहरा गांव में हैं। पिछली जो आपने कहानी देखी थी वो देहरादून से जब हम चले, उसके बाद फिर हम थाची जो गांव था वहाँ तक पहुँचे। आज हम आपको इस गांव को एक्सप्लोर कराएंगे, इस गांव की खूबसूरती क्या है, यहाँ का जो खान पान कैसा है, और जब इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर होता है तब वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। क्योंकि जब चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर हो तब आपके गायों के लिए, आपके जो जानवर हैं उनके लिए घास और आपके ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े या फिर शरीर को गर्म रखने के लिए जो खाना ये लोग स्थानीय लोग खाते हैं वो कैसा है, उसकी पूरी कहानी। हवा के झोंके के साथ बर्फ़ और हमारे संदीप गुसाई जी रूरल टेल्स सुबह सुबह उठ के बर्फ़ में दातून कर रहे हैं।
पूरा आज के लिए हो गया पूरा ये। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और यहाँ हम हमारे होस्ट के किचन में पुओं का आनंद ले रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं इनको? बाबड़ी का आनंद ले रहे हैं। बाबरू। गरम गरम बाबरू। उषा जी कैसा लग रहा है? ठंडी बाहर और सर पे वो नहीं है, टोपी नहीं है तुम्हारी? चेहरा गांव की ये बेटियां हैं जो स्कूल तो गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वापस आना पड़ा। यही कारण है वापस? कैसे पता लगा तुमको कि स्कूल बंद है आज? सर ने बोला, बोले घर जाओ बर्फ लगी है बोले। हाँ जी। तब आज कौन सी क्लास में बेटा? 9th। हाँ जी। ओके, तो पढ़ाई तो ऐसी डिस्टर्ब होती है जब बर्फ पड़ती है? हाँ जी। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ जी, होती है पढ़ाई डिस्टर्ब। नहीं, आपका नाम क्या है? बबली। बबली। अच्छा, आपका? दिशा। दिशा। और आपका? सुषमा। सुषमा। यस। सुषमा क्या बनोगी बड़ी होके? पुलिस। पुलिस में? हाँ जी। हाँ, तुम्हारी हाइट ठीक है। और तुम्हारे बेटा क्या नाम है? रेणु। और बच्चे भी आ गए। आओ बच्चों, इधर आओ जरा। आ जाओ। छुट्टी हो गई आज स्कूल की? एक दिन का नुकसान हो गया ना। बोर्ड के पेपर है ना, कौन कौन से है? 10th में कौन है या सब 9th के हैं? 10th में। बेटा आपका क्या नाम है? तमन्ना ठाकुर। तमन्ना ठाकुर। क्या बनेगी बड़ी होके? पुलिस। पुलिस का इतना क्रेज है? हैं सब लोग पुलिस में। और लड़कों तुम लोग क्या बनोगे? हैं कमांडो। तो ये जहरा गांव के बच्चे हैं जो स्कूल गए थे। बर्फ इतनी ज़्यादा हो गई कि आज छुट्टी कर दी गई है। अक्सर ऐसा होता है जब बर्फ पड़ती है तो छुट्टी हो जाती है। हाँ जी। बाप रे, ये बिटिया के तो सर पे ही बर्फ। तो कुछ ऐसा होता है पहाड़ी इलाकों में, और उत्तराखंड में भी जब चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी के जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ जब हैवी स्नोफॉल होता है तो इसी तरीके से। ठंड लग रही है बच्चों तुम लोग को? लग रही है? हैं? चलो थैंक यू। हैं स्कूल यहाँ से आधा घंटा दूर है और हमारे को बहुत मुश्किलें होती है क्योंकि कभी बर्फ़ लग जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। कौन सी क्लास में आप? +1 में। स्कूल में सारे टीचर हैं आपके? हाँ जी। क्या बनोगे आप बड़े होकर? आर्मी में जाना चाहती हूँ।
पूरा ले लूं। अच्छा, आप इधर आ रहे थे या जा रहे? इधर ही। बर्फ में तिराने दिन ठंडा नहीं लगा तो सब ठंडा लग रहा है? आपको लग रहा है ठंडा? हाँ जी, बड़ा भारी कैसे खपरे वाला कैसे गोरू बछड़े का काम क्या करना कैसे करना है ऐसे घास में ऐसा। गांव के बारे में और जानते हैं जरा गांव के। ये बताइए आपका पूरा नाम? मेरा नाम जीवनानंद भारद्वाज है। जीवन जी, जब आप लोग बच्चे थे तो आप लोग पढ़ने कितना दूर जाते थे? पढ़ने यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। हाँ। यहाँ से थोड़ा डाउन को फिर चढ़ाई चढ़ते थे और हमारे पास बड़ी दिक्कतें होती थी यहाँ। रोड काफ़ी दूर था। एक्चुअली जब हम छोटे से बड़े हुआ करते थे यहाँ से हम राशन थलौट पड़ा काफ़ी यहाँ से। थलौट जो यहाँ से करीब 25 चले जाते नीचे से राशन ऊपर फाते रहे। जब धीरे धीरे हमारे जब सीजन होता था बाग बगीचे होने लगे, जैसे सेब का प्रोडक्शन होती है आजकल यहाँ। आजकल तो बड़ी तेज़ हो गई यहाँ के लोग। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ घोड़े आने शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आनी शुरू हो गई। अब हमारे इधर आसानी से जीना मतलब जीवन थोड़ा सा सरल हुआ है, लेकिन पहले बहुत विकट था। हाँ, पहले बहुत दिक्कत थी। हमने खुद देखा अपनी दिक्कतों को, हमने मुश्किल से की घड़ी से निकाल दिया। आजकल अच्छा है। और आजीविका का क्या साधन है? सेब है और क्या क्या है? हाँ, यहाँ सेब है, आलू मटर है और इससे जो है अपना आदमी जीवन अच्छी तरह से। साक्षरता भी ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे? हाँ, पढ़े लिखे सही है। हमारे टाइम तो जैसे कोई मैट्रिक होता था वो अफसर बन जाते थे। आजकल मेरी जो क्लासमेट के है वो आजकल CST बन चुके। लेकिन आज का दौर कुछ और है। आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे पढ़ाई का कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में जो आजकल नौकरी भी असंभव। ये सीएम की जो विधानसभा है वो है सिराज? हाँ, सिराज यहाँ के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी की विधानसभा। विधानसभा है यहाँ से केवल यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता हमारे को शॉर्ट जयराम का जो घर है पैतृक गाँव। अच्छा, बर्फ कितने समय तक रहती है? हर साल ठीक बर्फ पड़ती है? हर साल यदि हमारे बर्फ आई तो हमारे सेब की फसल के लिए लाभदायक होता है। अगर बर्फ नहीं आई तो हमारी दिक्कतें हो जाती खड़ी है, फसल नहीं होती है। अब आपको थोड़ा और समझाएंगे कि जब बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है तो ये स्थानीय लोग हैं कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं? ये पहले भी हम बता रहे हैं, लेकिन और चीज़ें और डिश और जो व्यंजन है वो आपको बताते हैं। जैसे हमारे बर्फ आती थी, एक्चुअली हमारे लकड़ी का स्टॉक किया जाता है पहले। जैसे फॉरेस्टर वाले हमारे को छूट देते हैं, भाई लकड़ी इकट्ठे करनी होती है। परिवार छोटा बड़ा कुछ भी हो उनके लिए हमारे तंदूरी लगती हैं। फिर हमारे को रहन सहन का यही तरीका इधर का। तो व्यंजन आगे बताते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए। शिरे दिना तबे धाटू तारा गुड़ी देना पटू। शिरे दिना तबे धाटू तारा गुड़ी देना पटू। गले देना तबे झुरी चंद्रहारा। ओ झुरीती तू शोभली, झुरीती तू शोभली, बसिलोडी मारे गरावा। तू शुणे तारा लाड़िए, उत्तमिए उत्तमिए, तेरे लगा दोंदेरा चावा।
तू शुणे तारा लाड़िए तू शुणे तारा लाड़िए तेरे लगा दोंदेरा चावा तू शुणे तारा लाड़िए। धन्यवाद। इसका मतलब है कि एक महबूबा को बोल रहा है कि हमारे गांव में बस जैसे हमारे जो पहनावा होता है उस चीज़ को कह रहे हैं कि इसे पहनने को देंगे, हमारे ऐसा रहन सहन है, इसके बारे में बताया गया है। एक फोटो ऐसे खींचना सर। सर हाँ एक फोटो ऐसे खींचना। खड़े खड़े जाओ। ये स्कूल इधर थोड़ा बन रहा है। मेरे को तो नीचे उतरने की ज़्यादा दिक्कत है। कुछ नहीं होगा। अरे यार मुझे बताते ना गिरना है। बेटा इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? रोटी आपसे 2 घंटे 42 मिनट हैं। रोटी अभी तो इस गांव में करीब 40 परिवार ऐसे हैं जो अपने जो काष्ठ निर्माण या फिर शिल्प देव शिल्पी इनको भी कहते हैं, तो मंदिरों का काम करते हैं। और खुशी की बात यह है कि अच्छा इसलिए लग रहा है कि तीनों भाई जो हैं वो अभी भी संयुक्त परिवार रहते हैं। तो करीब 14 मेंबर हैं इस परिवार में और अभी हमारे लिए दिन का खाना भी तैयार हो रहा है। और भी लोगों से मिलाएंगे, संसार की भी बातचीत आपको बताएंगे कि कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो जो वास्तुशिल्प है उसको अपना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पानी तो साफ, नीचे वाला जो बावड़ी है ना वो उतना साफ नहीं था। साफ ही है। नहीं, नीचे वाला था ना जो जहाँ हम रुके थे वो इतना साफ नहीं था। क्या बोलते हैं इसको? पुलटोई बोलते हैं इसको। पुलटोई। हाँ जी। 25 किलो 20 किलो। हाँ भाई कहते हैं। हाँ जी। और एक ये हाँ जी। हिमालय में जो लोग रहते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर पहले नेचुरल रिसोर्स या अभी भी नेचुरल रिसोर्स हैं, तो पानी उनके आसपास है। गांव के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नौला है, कुमाऊं में जो पानी का स्रोत होता है जो ज़मीन से निकलता है उसको नौला कहते हैं। आप गढ़वाल की तरफ आएंगे उत्तराखंड में तो वहाँ पर पंदेरे होते हैं जिनको धाराएं, मगरा, अलग अलग नाम है और अलग अलग ज़िलों में वो उनको अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। अब हम हिमाचल में हैं तो हिमाचल में जो पंदेरे हैं या फिर जो नौले हैं उनके क्या नाम है, इन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम? कुष्मा। कुष्मा जी, ये क्या था जिसमें पानी आप लोग निकाला आप लोगों ने? ये बॉडी थी। बॉडी। हाँ जी। और ये गांव में, इस गांव में आसपास कितनी बावड़ी है? इस गांव में 2 बॉडी। 2 बॉडी। हाँ जी। पानी सब लोग इसी से निकालते हैं? हाँ जी, सब निकालते इसी से। अच्छा, और जिसमें आपने पानी रखा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किला। किला। हाँ जी। जिसमें पानी रखे उसको कहते हैं पुलटोई। फुलटोई। जिसमें ले जाते हैं उसको कहते हैं किला। नहीं, जिसमें पानी भरा है वो है फुलटोई। हाँ जी। और ये है जिसमें लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं किला। किला। हाँ जी। ये किससे बनी है? रिंगाल से। हाँ जी। रिंगाल यहाँ होता है, रिंगाल बांस की एक प्रजाति होती है। किससे बनाते हैं आप इसको? इसको लकड़ी से, गौरी बोलते हैं हम इसको। अच्छा, वैसे उत्तराखंड में रिंगाल से बनाए जाते हैं और उनको सोल्टे कहते हैं, जिसमें घास या फिर सामान कुछ भी लाना हो तो ये उसी से रिंगाल के बनी हुई जो टोकरियां होती हैं पीठ पर रख के, आपने देखा होगा भी, दोनों महिलाएं जब नीचे से आ रही थी तो वो पीठ पर और उस टोकरी में बंठा रख के, ताकि वो गिरे ना और बैलेंस उसका सही बनाए। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता जी। सुनीता देवी। हाँ जी।
अच्छा, तो पानी नज़दीक है। घास के लिए कितनी दूर जाते हैं आप लोग? नजदीक ही है अच्छा, खेत। और लकड़ी के लिए? नजदीक है, ही जंगल है थोड़ा पीछे। दूर। सबसे अच्छा मौसम आपको कौन सा लगता है? बरसात, ये बर्फबारी या गर्मी? जब गर्मी गर्मी, हाँ जी। इस समय दिक्कत ज़्यादा होती है। नहीं ठीक है रहते हैं, ठंड में दिक्कत रहती है। ठंड में ज़्यादा हाँ दिक्कत। जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 स्कूल जाते हैं या अभी बहुत छोटे? एक जाता है स्कूल और एक छोटी है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? आपने +2। +2। और आपने? +2। +2। हाँ जी। अच्छा, तो ये है यहाँ की जो जेहरा गांव है। देहरा, जेहरा, भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहा हूँ। कनौट और जेहरा, जैसे हम दोणी और भितरी कहते हैं, जैसे हम पौड़ी में बहुत सारे गांव हैं। 2 गांव जैसे पाणा ईरानी बोलते हैं, वैसे धनौट और जेहरा, ये 2 गांव हैं। तो ये आपकी दोनों बहू हैं? हाँ जी। अच्छा, बहू को क्या बोलते हैं आप? नुषा। नुसिया। हाँ जी। अच्छा, बेटे को बेटे बोलते हैं। अच्छा, बेटी को बेटी। अपनी भाषा में भी? हाँ जी। अच्छा, बड़ा भाई? बड़े भाई को भाई बोलते हैं। और छोटा भाई? छोटा भाई दादी? दादी बोलते हैं हमारे भी। केवल हाँ बहू जी। को अलग नाम से पुकारते हाँ जी। ये बड़ी नूश, ये छोटी नूश। क्या है? डाटू बोलते हैं। डाटू, ये तो डाटू। हाँ। झगड़ा तो नहीं करती दोनों? नहीं जी, बहुत अच्छे रहते हैं। खुद अच्छे रहे, फिर इन्होंने भी रहना अच्छी। हाँ। हाँ जी। 3 बेटे हैं आपके, तीनों की शादी होगी, सब हाँ परिवार जी। में साथ रहते हैं। हाँ जी। ऐसा तो होता नहीं होगा कि झगड़ा ना होता? नहीं जी, नहीं होता है। नहीं होता है झगड़ा। बेटी की तरह रहते हैं। हाँ। यही बेटी है। बेटी आपकी नहीं है? हाँ जी, 3 बेटे, 3 बहू है, 6 दादा, 2 पोत्री है, 3 पोत्री है, 3 पुत्र है। तो कितने लोगों का परिवार है? 14 परिवार हुए मेरे, इकट्ठे हैं हम तो। खड़ खड़ हाँ, नहीं बूटा खोल दे। नहीं बर्फ में हाथ डालो ना। वो क्यों डाले? कितना बड़ा है? कहाँ जा रहे हो? ऊपर गाँव जाना। ना, आप कहाँ जा रहे हो? वो तो घर जा रहे हैं, हम तो ऊपर जाने हैं ना। अच्छा, जैसे हमारा क्षेत्र है ये सराज से जाना जाता है। एक्चुअली पहले चिचौट था और उसके बाद हमारे सीएम साहब ने इसको बदला जब वो विधायक रहते थे। हाँ। फिर सिराज। ना, मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मुख्य भाषाएं 4 ही हैं, 4-5। मुख्य भाषा तो हमारी तो सराजी भाषा में आता है। ठीक है। हाँ। उसको पहाड़ी भी बोल सकते हैं, हिमांचली। पहाड़ी हाँ ये अच्छा। और ये आपका शिमला अलग है फिर? हाँ शिमला अलग है। शिमला तो अलग है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ किस साल पड़ी थी यहाँ? 2013 में बहुत ज़्यादा पड़ी थी। बहुत ज़्यादा पड़ी थी। कितनी फीट थी? एक बार पड़ी थी 3 फुट। हाँ जी 3 फुट। 3 फुट मतलब कम से कम एक राउंड में। हाँ हाँ ये एक राउंड में। उस साल कई बार बर्फ़ पड़ी। हाँ कई बार बर्फ पड़ी 2013 में पड़ी। और कई ऐसा है कि बर्फ़ बहुत कम पड़ी, ना के बराबर? ना के बराबर तो आती नहीं, पड़ी जाती है। हाँ पड़ी जाती है लमसम। हर साल 18 इंच से कम तो बर्फ पड़ती नहीं वैसे सर्दी में। अब ये सेब के बगीचे हैं, इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। हाँ सेब के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे सेब लगे हैं। मकान क्यों बना रहे हैं लोग उसके बिना लकड़ी के? मतलब ऐसा क्यों है कि पुराने, जबकि आप लोग जानते हैं मकान। हाँ, कंक्रीट के क्यों मकान बना रहे हैं? लकड़ी की दिक्कत है या कुछ और बात है? ये लकड़ी की भी दिक्कत हो गई, थोड़ा सा जंगल भी हमारे दूर हो गया, उस वजह से फिर लकड़ी के मकान में सीमेंट के मकान में लकड़ी कम लगती है। या एक स्टेटस भी है कि हमारा जो सीमेंट का मकान है एक सोसाइटी में कि हम पुराना मकान। हाँ कुछ है सोसाइटी भी हो गई। ये हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। हमारे यहाँ पुराने मकान इसलिए कम होते गए कि लोगों ने सीमेंट के मकान को स्टेटस समझा कि अच्छा मकान है, पक्का मकान। और जो लकड़ी के हैं कच्चे मकान है। थोड़ी सी आग का दिक्कत है, जैसे ये सामने वाला घर है और इसके पोली साइड एक घर थे, यहाँ से उधर से जल चुके थे। पहले 2 मकान जले थे, पोली साइड जला था, इससे पिछली साइड था एक मकान वो जला, उस वजह से कुछ
परेशानी आती रही, तो फिर रोड आने से लोगों को हो गया भाई आग से बचाना है, तो फिर कंक्रीट वाला। जहरा गांव में ये माता अंबिका का मंदिर है और जो पहाड़ी शैली है जो जिसकी झलक हमें उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में दिखाई देती है, या जौनसार जो देहरादून का क्षेत्र है वहाँ। तो हिमाचल में मंडी, कुल्लू, उसके अलावा शिमला और सिरमौर में इस तरीके के मंदिर हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं, लेकिन अधिकतर जो गांव हैं वहाँ पर पर्वतीय शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे कोटी बनाल आपने हमारा पिछली जो सीरीज़ थी उत्तरकाशी ज़िले की, उसमें स्ट्रक्चर होता है, पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है लकड़ी का, और देवदार के लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। देवदार का जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और खूटी गुंजा उसमें एक तकनीक होती है जिससे लकड़ियों को आपस में जोड़ दिया जाता है। उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें फिर पत्थरों को भरा जाता है, उसकी पूरी सेटिंग की जाती है। तो ये मंदिर भी ऐसे ही बनाए गए हैं, पूरा लकड़ी का ढांचा है, 2 मंजिला ये मंदिर है, और जो ऊपर इसकी छत है वो पटाल से, यानी यहाँ उसको स्लेट बोलते हैं, स्लेट से बनाई गई है। मंदिर आकर्षक है। सबसे आकर्षण इन मंदिरों का होता है इसमें की गई नक्काशी, और ये जो नक्काशी होती है यहीं के लोग करते हैं, और यहाँ के लोगों के बनाए हुए मंदिर पूरे इलाके ही नहीं बल्कि अब तो उनकी जो ख्याति है वो उत्तराखंड में भी फैल रही है, वहाँ भी वो मंदिर बना रहे हैं। मंदिर की नक्काशी आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। उसमें जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, उनकी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, और इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये जो मंदिर है इसको बनाने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय लगा होगा। कलर एक जैसे है ना? दूसरों का बोल दीजिए, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ साफ दिख रहा है। बोल दूसरों ठोक के यार। जहरा गांव जो है वो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसके सिराज ब्लॉक में स्थित है। ये उच्च हिमालय का एक खूबसूरत गांव है, और इस इलाके में जो गांव है वहाँ भी अभी भी पुराने मकान हैं जो कास्ट कोणी शैली के बने हुए हैं। अब इसी मकान को देख लीजिए, इसमें अंदर जो है वो तंदूर है, और तंदूर से चिमनी ठीक ऊपर निकल रही है और सारा धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है। जब हम दोणी, भितरी और इन गाँव में उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के मोरी जो ब्लॉक है उन इलाकों में जाते हैं, तो उन इलाकों में लकड़ी के मकानों में कई बार आग लग चुकी है। गांव के गांव कई बार जल चुके हैं। यहाँ भी हमने जब स्थानीय लोगों से पूछा तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि घरों में आग लग चुकी है। लेकिन उन गांव में और इन गांव में अंतर ये है कि यहाँ मकान दूर दूर बने हुए हैं। वहाँ जैसे दोणी गांव है, मकान बहुत नज़दीक हैं, और यहाँ पे मकान जो है वो दूर दूर हैं। अगर एक घर में कभी अप्रिय घटना होती है या आग लगती भी है तो उसकी आग दूसरे मकान तक नहीं पहुँच पाएगी। ये दूर दूर ही है मकानों की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस इलाके की ये है कि यहाँ सेब की फसल तैयार की जा रही है, और पिछले 15-20 सालों में तो इसमें और भी इजाफा हुआ है। सड़क आ चुकी है इस गांव में, संचार की भी व्यवस्था इस गांव में है। उसके अलावा जो थोड़ी चुनौती है, जो समस्या है सबसे बड़ी, वो है पेयजल की। पेयजल संकट इस इलाके में है। हालांकि यहाँ के जो बावड़ियाँ हैं उससे पानी से काम चला लेते हैं स्थानीय लोग, इसके बावजूद फिर भी जो पूरा इलाका है ये इस क्षेत्र का, ये एक रमणीक स्थल है, और पर्यटन की इस पूरे इलाके में असीम संभावनाएं हैं। जमीन बोलते हैं जी, खेत जमीन, हाँ जमीन बोलते हैं जी खेत। और अनाज को, अनाज गेहूँ हुआ, छल्ली हुआ, जौ हुए, बित्त हुआ, सलहरा हुआ। हाँ जी, सभी करते हैं या कुछ? सब हाँ।
कौन से वाले हैं? ये जाल है जी। हाँ, जाल दिखता है, ज्वाल देव, जाल दिखता है। विष्णु भगवान के, शिव भगवान के? नहीं सर, ये अलग है। अलग दिखता है। अब कुछ ये पुराने शादी ब्याह में पहनते हैं इनको? जी, शादी ब्याह या पार्टी वार्टी? पार्टी है। अच्छा, लोकल है। और कंबल का गर्म ये रखता हूँ। कितने का मिलता है? जी, इसकी जो 5000 की, तो इसकी वो पट्टी है। जहाँ बैठे वही भी बैठे। कल तो नहीं है बर्फ? कल ऐसा है कि कल रोड नहीं खुलेगा। रोड बंद रहेगा। पलटने पड़ेंगे, पलटने पड़ेंगे अभी। नहीं नहीं, अपने आप बाप से बात से बनाते हैं, तो दाना डालते हैं, अखरोट डालते हैं। अखरोट है और अखरोट भी डालते हैं, आलू। किसके ना आलू है, अखरोट है। आलू है इस वक्त। और पहले किया मैंने पानी गर्म, उसके बाद मैंने आटा गूंदा, आटा गूंदा और उसमें डाली 1 चम्मच ईस्ट की। फिर रखा मैंने आटा गूंद के, फिर आधा घंटे के लिए रखा। फिर उसमें उबाल आया। फिर मैंने एक डिश बनाई। फिर मैंने बेड़ी बनाई मैंने आलू की, और उसमें डाला मैंने अखरोट पीस के। और फिर मैंने बनाया मोमो सेट में, और फिर आधा घंटे के लिए उसको रखा। फिर बनाया। भाप में पकता है? भाप में पकता है। जैसे शहरों में मोमो होते हैं उससे बड़ा? जैसे शहरों में मोमो होते हैं उससे बड़ा होता है। और एक ये जो आपने ईस्ट डाला, वो क्यों डाला आटे में? वो डाला मैंने उसमें भाप आने के लिए। ये है गर्मा गर्म, हाँ जी, सीढ़ी। खान पान भी पर्यटन का एक हिस्सा होता है। और जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी गांव में या किसी दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ के लजीज व्यंजन जाने से पहले ही मुंह में पानी आने लगता है। ऐसे ही कुछ हिमाचल के भी व्यंजन हैं कि जब आप यहाँ आए हों और आपने यहाँ के व्यंजन खाए हों, तो जैसे ही घर से निकलेंगे आप उन इलाकों के लिए, तो मुंह में पानी आ जाएगा कि वहाँ वो जाके खाने को तो ज़रूर मिलेगा। तो ये सीढ़ा बनाया है। दरअसल सीढ़ा जो है यहाँ का एक लोकल व्यंजन है। अब हाथ में देखिए, ये इतना बड़ा है, और ये बनाने की विधि आपको महिला जिन्होंने बनाया है, जिनके हम गेस्ट हैं, उन्होंने बताया है। लेकिन ये खाने का तरीका है, इसके साथ ये घी है और दूध के साथ। अब इसमें जो भीड़ी, मतलब इसमें जो मसाला है, उसमें अखरोट और जो आलू है यहाँ का लोकल, वो भरा गया है। अब इसको ऐसे टेस्ट करते हैं, घी के साथ और दूध के साथ। शहरों में हम जब बर्गर खाते हैं ना, बिल्कुल वही आनंद आ रहा है कि एक बंद और उसके ऊपर, या फिर स्वाद बिल्कुल अच्छा है, नमक भी अच्छा है, इसमें नमक सही डाल रखा है। इसके अलावा भी कुछ और डाल रखा है इसमें, मतलब अखरोट और आलू के अलावा कुछ और मसाले? प्याज, लहसुन, जैसे मिर्च, प्याज, लहसुन, मिर्च, स्वाद बढ़ाने के लिए। अच्छी डिश है। मेरे से तो एक ही खाया जाएगा, दो नहीं खा पाऊँगा। और जब भी आप यहाँ आए इन इलाकों में, हिमाचल, तो इस तरीके की जो डिश हैं वो ज़रूर खाइए, क्योंकि लोकल जब आप खाते हैं तो आपको याद रहता है जीवन भर। ये बोलता है
आसमान से चांदी के जो सफ़ेद कण हैं जब धरती पर गिरते हैं तो पूरी धरती जो है वो सफ़ेद चादर से ढक जाती है। और ये केवल स्थानीय लोगों के लिए वरदान नहीं होता है बल्कि पूरे इलाके के लिए, बल्कि जब उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी होती है तो न सिर्फ यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस बर्फ़बारी का जो फ़ायदा है वो मिलता है, चाहे वाटर रिचार्ज हो या फिर जो नदियों का जलस्तर है वो होता है। जब हम जेहरा गांव में आए तो हमने इन गांव वालों से कहा कि आपके गांव बहुत रमणीक है, सुंदर वादियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि देवदार का बहुत बड़ा जंगल है, तो यहाँ टूरिस्ट जरूर आएंगे। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके इलाकों में भी टूरिस्ट जो गतिविधियाँ में होंगी, क्योंकि कुल्लू मनाली इतना वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है कि पूरा जो टूरिस्ट है दिल्ली से, मुंबई से या पूरे भारत से उन्हीं इलाकों की तरफ रुख करता है। तो यकीन हमने इन्हें दिलाया है और उस यकीन को विश्वास में बदलने के लिए, धरातल पर उतरने के लिए आपको जो जेहरा गांव है वहां आना होगा, या थाची की तरफ या इस पूरी घाटी में। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।